रामपुर गांव बहुत ही सुंदर और शांत गांव था। चारों तरफ हरे भरे खेत थे, दूर तक फैली हुई फसलें थीं और गांव के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे शाम के समय बुजुर्ग लोग बैठकर बातें करते थे, बच्चे खेलते थे और कई बार नई नई कहानियां भी सुनाई जाती थी। इसी रामपुर गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, राजू और मोनू। दोनों की उम्र 17 साल थी। राजू गरीब किसान का बेटा था, जबकि मोनू गांव के सबसे अमीर सेठ धनीलाल का बेटा था। लेकिन दोनों की दोस्ती में अमीरी गरीबी कभी आड़े नहीं आई। राजू का जीवन मेहनत से भरा हुआ था। वो सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेतों में काम करता, फिर स्कूल जाता और लौटकर फिर घर और खेत दोनों में मदद करता। उसकी माँ बीमार रहती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारियां भी उसी पर थीं। वह थक जाता था, लेकिन कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। मोनू के पास हर चीज थी, महंगे कपड़े, नया मोबाइल, बाइक, स्वादिष्ट खाना और हर तरह की सुविधाएं। लेकिन उसके पास एक चीज की कमी थी, सच्चा साथी। गांव के बाकी बच्चे उसके पैसे और पिता की संपत्ति के कारण उसके आसपास घूमते थे। वे उससे सिर्फ अपने फायदे के लिए दोस्ती करते थे। राजू ऐसा नहीं था। वह मोनू का दोस्त इसलिए था क्योंकि वह उसका दिल से सम्मान करता था। जब मोनू परेशान होता, राजू उसके साथ खड़ा होता। जब मोनू को पढ़ाई में मदद चाहिए होती, राजू उसे समझाता। जब मोनू को कोई नहीं समझता, राजू उसकी बात सुनता। एक दिन दोनों गांव के पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। मोनू ने पूछा, राजू, तुम मुझसे दोस्ती क्यों करते हो? मेरे पिताजी के पास ढेर सारे पैसे हैं, इसलिए तुम मेरे दोस्त हो? मोनू, दोस्ती पैसों से नहीं होती, दोस्ती दिलों से होती है। अगर दिल साफ हो तो दोस्ती हमेशा सच्ची होती है। मोनू कुछ पल चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, काश हर कोई तुम्हारे जैसा सोचता, इसलिए तुम मेरे सच्चे मित्र हो। भाई, तुम्हारे हर सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मोनू के पिता सेठ धनीलाल बहुत समझदार थे, लेकिन उन्हें एक चिंता रहती थी। उन्हें लगता था कि मोनू के दोस्त उसके पैसे के कारण उसके साथ हैं। एक दिन उन्होंने अपने एक पुराने दोस्त से कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मेरे बेटे के दोस्त सच्चे हैं या नहीं। तुम ये कैसे जानोगे कि तुम्हारे बेटे के दोस्त कौन सच्चा और कौन झूठा? सेठ ने मुस्कुराकर कहा, मैं मेरे बेटे की परीक्षा लूंगा, उससे पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। अगले दिन सेठ ने मोनू को अपने पास बुलाया। उन्होंने बहुत गंभीर चेहरा बनाया और कहा, बेटा, हमारा कारोबार बर्बाद हो गया है। अपन कहीं के नहीं रहे, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मोनू के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? पिताजी, ये कैसे हो सकता है? जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। सेठ ने गहरी आवाज में कहा। मोनू रोते हुए गांव में अपने दोस्तों के पास गया। उसने बताया, मेरे पिता का कारोबार डूब गया है, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। जो दोस्त कल तक उसके आगे पीछे घूमते थे, वे एक एक करके बहाने बनाने लगे। अब मोनू, तुम क्या करोगे? तुम तो बर्बाद हो गए। तुम्हारा फोन, तुम्हारी बाइक सब बिक जाएगी। हम गरीबों के साथ नहीं रह सकते। जब पैसे ही नहीं रहे तो दोस्ती किस बात की? आज से तुम हमारे दोस्त नहीं हो। मोनू का दिल टूट गया। उसे पहली बार समझ आया कि जिन लोगों को वह दोस्त समझता था, वे सिर्फ मतलब के साथी थे। वह रोता हुआ राजू के घर पहुंचा। राजू उस समय अपने पिता के साथ खेत से लौटा ही था। मोनू को देखकर वह तुरंत समझ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है। क्या हुआ मोनू? तुम ऐसे रो क्यों रहे हो? मोनू फूट फूट कर रो पड़ा और सारी बात बता दी। राजू ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो तुम्हारे दोस्त कभी तुम्हारे थे ही नहीं, बस तुम्हारे साथ इसलिए थे क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था। तुम्हारी हालत बदलने पर उनका असली चेहरा सामने आ गया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त हूं और मैं हमेशा रहूंगा। मोनू ने हैरानी से कहा, मेरे पास अब कुछ नहीं है। दोस्ती के लिए चीजें नहीं,
भरोसा चाहिए। मोनू ने तय कर लिया कि वो अब अपने पैरों पर खड़ा होगा। अगले दिन से वो राजू और उसके पिता के साथ खेतों में काम करने लगा। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा। कभी हल उठाते उठाते उसके हाथ कांप जाते, कभी फसल काटते काटते कमर दुखने लगती, कभी पानी की बाल्टियां उठाते उठाते कंधे जवाब दे देते। लेकिन राजू हर बार उसकी मदद करता। धीरे धीरे सब सीख जाओगे। एक दिन मोनू ने कहा, राजू, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेहनत इतनी मुश्किल होती है। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना जल्दी हार मान लेते हो। लेकिन अब तुम बदल रहे हो, यही बड़ी बात है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ कि मेहनत का स्वाद भी अलग होता है। राजू की माँ ने दोनों के लिए गरम रोटियां और दाल बनाई। मोनू ने पहली बार मिट्टी के बर्तन में बनी सादी रोटी खाई और उसे वो खाने में बेहद स्वादिष्ट लगी। काकी, ऐसा स्वाद शहर के किसी होटल में नहीं मिलेगा। आज खाना खा के बहुत मजा आ गया। बेटा, मेहनत से कमाई हुई रोटी हमेशा मीठी लगती है। धीरे धीरे मोनू को खेतों के काम की आदत पड़ने लगी। उसके हाथ मजबूत हो गए, चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया और उसका स्वभाव भी पहले से अधिक सरल हो गया। वह अब गांव वालों से मुस्कुराकर बात करता, बच्चों के साथ खेलता और बुजुर्गों का आदर करता। गांव वाले हैरान थे, सेठ का बेटा इतना बदल कैसे गया? पीपल के पेड़ के नीचे बैठे बुजुर्ग कहते, असली शिक्षा किताबों से नहीं, जीवन से मिलती है। एक महीने बाद सेठ धनीलाल ने मोनू को अपने पास बुलाया। उस समय मोनू खेतों से लौटकर थका हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। सेठ ने पूछा, बेटा अब बताओ, तुम्हें क्या समझ आया? मोनू ने बिना झिझक कहा, मुझे समझ आ गया कि सच्चा दोस्त वही है जो बुरे वक्त में साथ खड़ा रहे। मेरे पुराने दोस्त सिर्फ आपके पैसे के दोस्त थे। राजू ही मेरा असली दोस्त है। सेठ मुस्कुरा दिए। फिर उन्होंने सच बता दिया। बेटा, हमारा कारोबार कभी डूबा ही नहीं था। ये सब मैंने सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए किया था। मोनू के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? पिताजी, आपने ऐसा क्यों किया? सेठ ने प्यार से समझाया। क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम किस तरह के लोगों के बीच रहते हो, और मैं देखना चाहता था कि तुम जिंदगी के असली सबक सीखते हो या नहीं। मोनू कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, पिताजी, आपने मुझे बहुत बड़ा सबक दिया। अगर ये परीक्षा नहीं होती तो मैं शायद कभी सच्चाई नहीं समझता। अब तुम बड़े हो गए हो बेटा। अब तुम सिर्फ मेरा बेटा नहीं, एक समझदार इंसान भी हो। अगले दिन मोनू ने राजू को सब कुछ बता दिया। पहले राजू थोड़ा हैरान हुआ, फिर हंस पड़ा। तो ये सब एक परीक्षा थी? हाँ भाई, पिताजी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए किया और मैं इस परीक्षा में पास होना चाहता हूँ भाई। तुम पास हो चुके हो मोनू, क्योंकि तुमने सीख लिया कि मेहनत और सच्चाई कितनी जरूरी है। अब मैं अपने पिता के पैसे पर निर्भर नहीं रहना चाहता। मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे गांव को भी फायदा हो। चलो हम योजना बनाते हैं गांव के विकास के लिए। दोनों ने कई दिन तक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि गांव के बच्चों के लिए एक छोटा पुस्तकालय बनाना चाहिए जहां वे पढ़ सकें। राजू और मोनू ने अगले दिन सेठ धनीलाल के पास जाकर अपनी योजना बताई। पिताजी, मैं अब आपसे पैसे नहीं मांग रहा। मैं चाहूंगा कि गांव के लिए कुछ करूं। बेटा, तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। पिताजी, हम गांव के लिए एक छोटा स्कूल शुरू करना चाहते हैं जहां गरीब और अमीर सभी बच्चे एक साथ पढ़ सकते। सेठ धनीलाल की आंखों में आंसू आ गए। बेटा, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, लेकिन आज तुमने मेरी परीक्षा ले ली है। तुमने मुझे सिखा दिया कि असली अमीरी दिल की होती है। सेठ ने न केवल स्कूल के लिए जमीन दी, बल्कि पूरी व्यवस्था का जिम्मा भी लिया। राजू और मोनू ने दिन रात मेहनत की। राजू ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया
और मोनू ने स्कूल की देखरेख संभाली। कुछ ही महीनों में रामपुर गांव का स्कूल तैयार हो गया। पहले दिन जब बच्चे स्कूल आए तो उनमें गरीब किसान के बच्चे भी थे और अमीर व्यापारियों के बच्चे भी। सब एक साथ बैठे, एक साथ पढ़े और एक साथ खेले। साल बीतते गए। राजू ने पढ़ाई पूरी करके गांव के स्कूल में शिक्षक की नौकरी शुरू की। वह बच्चों को मेहनत, सच्चाई और विनम्रता सिखाता था। मोनू ने अपने पिता का कारोबार संभाला, लेकिन उसने हर फैसला गांव की भलाई को ध्यान में रखकर लिया। रामपुर गांव अब पहले जैसा नहीं था। वहां एक पुस्तकालय था, एक छोटा क्लिनिक था, स्वच्छ पानी की व्यवस्था थी और बच्चों के लिए खेल का मैदान भी था। सबसे बड़ी बात यह थी कि गांव के लोग अब एक दूसरे की मदद करने लगे थे। जो गांव पहले सिर्फ खेतों और घरों के लिए जाना जाता था, अब सच्ची दोस्ती और एकता की मिसाल बन गया था। आज भी रामपुर गांव में राजू और मोनू की दोस्ती की कहानी सुनाई जाती है। बच्चे जब शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठते हैं तो बुजुर्ग उन्हें यही कहानी सुनाते हैं। कहानी का संदेश बहुत सरल है। सच्चा दोस्त वही है जो मुसीबत में साथ खड़ा रहे। अमीरी, गरीबी, पद और प्रतिष्ठा से दोस्ती की कीमत नहीं होती। जो इंसान दूसरों के सुख दुख में शामिल होता है, वही असली इंसान कहलाता है।